बिहार को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, 2 लाख करोड़ की बड़ी सौगात। बिहार के लिए केंद्र का खुलेगा पिटारा। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका शिलान्यास उद्घाटन। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का। लोग पूछते हैं ना कि बिहार में हुआ क्या है, हम लोग प्रचार कम करते हैं। हमने कहा ये लुटेरे हैं, पैसा के धमक से सत्ता को हथियाना चाहते। लुटेरे लोग जिसने लूटा बिहार को, भ्रष्टाचार किया, वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते थे पैसे के बल। उसका तो कार्रवाई होगा ही, एकदम चिंतित। मैं जानता हूं कि लालू प्रसाद जी की पार्टी माइये बाप की पार्टी, लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार की जनता ही माई बाप है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की धमाकेदार वापसी हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद धरती में पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा होगी। इस दौरान पीएम के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिहार को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। इसी के अलावा आगामी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार में रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगभग 2 लाख करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 110वां मन की बात के माध्यम से पूरे देश को मन की बात के माध्यम से संबोधन किया, और जिस तरह ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी किस तरह देश के किसानों को सहायता कर रही है, उसके बारे में चर्चा किया। और नए वोटर बन रहे हैं, न्यू वोटर के लिए, देश के समर्पण के लिए उनको मतदान करने के लिए आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि देश के विकास की भी चर्चा किया, न्यू वोटर्स की भी चर्चा किया। और अगले 2 दिनों में बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज स्वास्थ्य विभाग के हजारों करोड़ रुपए के योजना को या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ कल रेलवे के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और अगले 10 दिनों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का। लोग पूछते हैं ना कि बिहार में हुआ क्या है, हम लोग प्रचार कम करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार या तो वर्चुअल के माध्यम से या फिजिकल के माध्यम से बिहार के लोगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया की योजना या तो उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। सर, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, कब तक दोनों का कार्यक्रम है? 2 तारीख को। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को औरंगाबाद और बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बाद के कालखंड में आदरणीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम बिहार होना है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का 28 तारीख को कार्यक्रम है, और फिर प्रधानमंत्री जी का एक और कार्यक्रम चुनाव के घोषणा के पहले उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। वहीं सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला, कहा कि ये लुटेरे हैं, पैसे की धमक से सत्ता को हथियाना चाहते हैं। लालू यादव की पार्टी माई बाप की पार्टी है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लिए बिहार की जनता ही माई बाप है।
उन्हें कहा ये लुटेरे हैं, पैसा के धमक से सत्ता को हथियाना चाहते थे, भ्रष्टाचार करके सत्ता हड़पना चाहते थे और 2 पार्टी की सरकार बन सकती है। साथियों, हमारी 78 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और 46 विधायक के साथ जनता दल यूनाइटेड है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 124 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता है और आदरणीय मांझी जी के समर्थन से हम 128 विधायकों के साथ समर्थन वाली सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन लुटेरे लोग, जिसने लूटा बिहार को, भ्रष्टाचार किया, वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते थे पैसे के बल पर। उसका तो कार्रवाई होगा ही, एकदम चिंता मत कीजिए। दूसरा, एक चीज समझिए, वो कहते हैं, उनके पिताजी, आदरणीय पिताजी कहते थे कि ये माई की पार्टी है और बेटा कहता है बाप की पार्टी है। तो मैं जानता हूं कि लालू प्रसाद जी की पार्टी माई बाप की पार्टी है और लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार की जनता ही माई बाप। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। हाल ही में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी बिहार यात्रा के दौरान पटना में ये दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार की सभी 120 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। बिहार की 40 और यूपी की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। बिहार और यूपी पीएम मोदी को 120 सीटें गिफ्ट देगा। बहरहाल पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।